हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका हिंदी क्या होता है? संभावना। कोई भी चीज़ का संभावना। आज बारिश होगी, इसका क्या संभावना है? ठीक है, वही चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन होता है ये। ठीक है, तो पहले आइए इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जानिएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास इसका। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था, कहीं पे गेम चल रहा था, जुआ, समझे? ये बात है कब की? 1654 की, मतलब 1654। सोच लीजिए, आज से करीब 150 साल, 150 क्या बोले, 350 साल पहले की आसपास की बात है। ठीक है, उस समय एक जुआरी थे, उनको दिक्कत हो गया, मतलब वो जुआ खेल रहे थे, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक जुआरी के कारण। एक जुआरी जो होते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके कारण। ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में गैम्बलर। तो उन्हीं से डिस्प्यूट के कारण जो मैथमेटिशियन थे, कौन मैथमेटिशियन ने इनको जो इन्वेंट किया है, मतलब बनाया था इस फार्मूले को। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन उनका नाम था। बहुत लोग मिले थे, लेकिन स्पेशली जो लिया जाता है बी पास्कल सर का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये बी पास्कल एंड एक और नाम है। ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ, उनका लास्ट नेम फर्मिट सर है। ये दो स्पेशली लिए जाते हैं नाम। ठीक है, और भी लोग कंट्रीब्यूट किए थे, मतलब कंट्रीब्यूशन था इस प्रोबेबिलिटी को, मतलब फार्मूला में लाने में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? वो जुआरी के कारण। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, देखिए, पहले कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना निकालना। ठीक है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे, जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं। ठीक है, आज वर्षा होगी या नहीं। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों बात है ना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाए तो ये एस और ये हो गया और नो, मतलब दोनों बात बोल रहे हैं ना। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। मतलब आज बारिश हो भी जाएगी तो चांसेस क्या रहेगा कि 100% आज हो जाएगी। कोई बोलेगा नहीं 0% चांस है, कोई बोलेगा नहीं 50% चांस है कि बारिश होगी, 50% चांस है कि बारिश नहीं होगी। ये बारिश होने का चांस बोल रहे हैं। ठीक है, होने का। ठीक है, संभावना जो आप लोग बताते नहीं हैं कि आज लग रहा है कि आसमान साफ है, नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। और यहाँ नहीं की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब 100% ये आ गया तो ये 0% हो जाएगा ना। मतलब बारिश 100% होगी तो नहीं वाला तो गलत हो गया। अब 0 नहीं होगी तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि बारिश होगी, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं हुआ। मतलब वो नहीं वाला को 100% देना होगा। 50-50 वाला में क्या होगा कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब समझे कि हाँ और ना दोनों को जोड़िएगा तो 100% होना चाहिए। या नंबर में बात करेंगे तो 1, मतलब 1। जैसे कि इसको 1 दीजिएगा तो इसको 0, इसको 0 दीजिएगा तो इसको 1। अब देखिए, ये क्या है? 50-50 है ना, तो यहाँ 0.5 मतलब समझे, या तो परसेंटेज में लिखिए तो 100 और नंबर में लिखिए तो 1। इतना पहले समझ गए बेसिक। हम लोग आएंगे धीरे धीरे। तो एक नोट पहले लिखते हैं, होने। ठीक है, होने प्लस ना होने, कहीं भी येस और नो रहे। ठीक है, बराबर क्या होगा? 100। ठीक है, या 1। ये 100% में बात हो रही है। ठीक है, 100% या 1। किसी भी चीज़ को होना और ना होने का सम हमेशा एक आएगा। ठीक है, या तो चीज़ होगा या तो चीज़ नहीं होगा, यही होता है ना। चलिए, तो दोनों का सम हमेशा या तो मतलब परसेंटेज में बात कीजिएगा कि 50% चांस है तो 50% चांस नहीं भी है, 100% चांस है तो 0% चांस नहीं है। तो मतलब दोनों का सम या तो 100% हो जाएगा या नंबर में लीजिएगा तो 1 होना चाहिए।
इसको पहले समझे। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का होने का, संभावना, किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी चीज का, कोई भी चीज। आप मान लीजिए कि एग्जाम में पास करेंगे प्लस ना करेंगे, उसका भी 100% चांस रहेगा कि हाँ होने का 50% चांस है तो ना होने का भी 50% चांस है, होने का 80% चांस है तो ना होने का 20% चांस है। मतलब दोनों का सम 100 आना चाहिए। पहले सबसे बेसिक ये चीज़ है। कोई भी चीज़ को होने और ना होने का सम कितना होता है? 100। यदि परसेंटेज में बात करें तो, नंबर में बात करें तो 1। इतना हो गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म के बारे में। अब बेसिक टर्म क्या है वो समझते हैं। तो आइए एक टॉपिक बनाते हैं हम लोग, बेसिक, ठीक है, टर्म्स। मतलब जो जो चीज़ यूज होगा वो। देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ लेंगे वो जिसका बेसिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कल थोड़ा सा जो बचेगा वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ रहेगा लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा वो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन बेसिक में हर चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आप कॉइन की। किसकी बात करते हैं? कॉइन, जो सिक्का आपके पास होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? सिक्का। तो देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं इसका क्या होता है? 2 फेस होता है। इसका क्या होता है? 2 फेस होता है, या साइड बोल दीजिए। एक तरफ हेड होता है, 2 फेस में क्या क्या होता है ये देख लीजिए। इसको हिंदी में ज़्यादा याद रखिए, हेड टेल। आप भी हेड टेल बोलते हैं ना, चिप पट ये सब नहीं बोलते हैं। हेड एंड टेल 2 चीज़ होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, मतलब एक टॉस आप ये टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप ऐसा कोई ना बोले कि सर मतलब सिक्का ऐसे रह गया, स्ट्रेट आके गिर गया धरती पे। तो ये सब मूर्खता वाली बात है। यहाँ पे हो रही है 100%, या तो होगा या ना होगा, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि हेड आने का क्या चांस होगा और टेल आने का चांस क्या होगा। तो ये सब हम धीरे धीरे बात करेंगे। बस इतना याद आप रखिएगा कि यदि ऑप्शन बढ़ेगा, जैसे अभी क्या है, एक सिक्का का 2 ऑप्शन है, या तो आप हेड लाइए या तो आप टेल लाइए, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कोई भी चीज़ को आने का। यदि ऑप्शन बढ़ा, मतलब मान लीजिए और भी कुछ ऑप्शन आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कम जाता है। इसको अपने लाइफ से कैसे ऐड करेंगे? देखिए आप कोई एक एग्जाम का स्पेशली तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप 10 एग्जाम का तैयारी करेंगे, मतलब 10 डिफरेंट तरीका के, तो आपका प्रोबेबिलिटी कम जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप 100% नहीं दे पाओगे, समझे। तो याद रखिएगा कि ऑप्शंस बढ़ाने से क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कमता है, ठीक है, सिलेक्शन का। तो पहले ये समझिए, अभी आगे नहीं जाते हैं, पहले ये समझते हैं, ठीक है। दूसरा बात, हेड टेल समझ गए। अब आपने लूडो खेला होगा, बस उसी पे आ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? डाई, ठीक है। पासा जिसको आप बोलते हैं, मामा कंस वाला पासा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पासा के कितने फेस होते हैं बताइए? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या क्या आ सकते हैं? 6 इसका होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। क्या क्या होता है वो बता दें हमें। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। यही तो 6 फेस होते हैं ना। कोई भी डाइस को यदि थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 6 आएगा, मतलब इसमें से ही कोई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई पूछेगा 2 आने का चांस ना, तो यहाँ पे हेड आने का चांस से कम आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि देखिए इसमें ऑप्शन कितना बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, उसमें से 1 को लाना है, तो प्रोबेबिलिटी उसका कम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में से 1 को लाना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। हम आएंगे धीरे धीरे कितना होता है प्रोबेबिलिटी। पहले आप इन चीज़ों को याद रखें कि ऑप्शन यदि बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी, संभावना कमता जाएगा कोई भी चीज़ का होने का, श्योरिटी का, ठीक है। चलिए ये 2 चीज़ हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जुआरी लोग जो क्या करते हैं, कार्ड खेलते हैं ना, बस उसी चीज़ के बारे में अब बात करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड, ठीक है। प्लेइंग कार्ड, जो ताश बोलते हैं आप लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ताश, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें कितना नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, कार्ड के नंबर ऑफ पीसेस कितना होते हैं, ठीक है।
तो एक पैक में, ठीक है, 52 कार्ड्स होता है, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। मैं कार्ड सीखना नहीं, मतलब खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है। तो एक ताश में, मतलब ताश के बंडल में कितने होंगे, 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है, 52 कार्ड्स। इतना पहले पहला पॉइंट सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए टाइप्स इसकी बात करते हैं, टाइप्स इसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 52 बटा रहता है वो 13-13 के रूप में बटा रहता है, ठीक है। ये कितने 4 भाग में बटा रहता है, मतलब 13 एक टाइप का होगा, फिर 13 दूसरे टाइप का होगा, फिर 13 तीसरे टाइप का होगा, और फिर 13 चौथे टाइप का होगा, ठीक है, जिसको आप लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पर आते हैं पहले, ठीक है। अभी ये समझ गए कि 52 कार्ड को कैसे डिवाइड किए हम लोग, 4 भाग में डिवाइड किए, 13-13 का होता है, ठीक है। अब कौन क्या होता है, चलिए उसको हम फिगर से देखते हैं, ठीक है। जो जरूरी चीज है उस पर अब आते हैं। तो देखिए फिगर, ये देखिए आपको इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे आइए। देखिए ये हो गया, ये 4 टाइप के, यही 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं आपके जो आप खेलते हो, ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पहली बार लिख दे रहा हूँ, बाद में सिर्फ इंग्लिश लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 तरह के ही कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड, SPAD, ठीक है, SPADE, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हुकुम। तो ये सब याद ना रखें, इंग्लिश में याद रखें। स्पेड हो गया, ठीक है। ये दूसरा नंबर, जो ये दूसरा नंबर है, ये हर्ट की तरह है, ठीक है। तो इसको हर्ट ही बोलते हैं, HEART, हर्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, पान, रेड पान, लाल पान, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। ये देखिए थर्ड नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये जो हुआ आपका थर्ड नंबर, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डायमंड, ये डायमंड का आकार का है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायमंड, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए आप लोग, ईंट। और ये जो आपको लास्ट जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्लब, CLUB, क्लब। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चीडी, चीडी नहीं, GD, डी, चीडी। तो देखिए मैंने सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए मैंने बता दिया कि टाइप्स कितने होते हैं, ये जो 4 तरह के मैंने बोला सबके टाइप्स बता दिया। और ये जो होता है सब 13-13 का होता है, मतलब ये जो होगा, ये इंच जो होगा 13 का होगा, मतलब इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो देखिए 4 तरह के हैं, लेकिन यदि कलर पूछा जाए तो देखिए कलर में क्या है, ब्लैक, मतलब ब्लैक का कितना हो गया टोटल, 26, 13 + 13। यदि कलर पे आए तो टाइप से है 4, लेकिन कलर सिर्फ 2 है, एक क्या है ब्लैक और दूसरा है रेड। तो यदि क्वेश्चन बोले कि कितना रेड पत्ते होते हैं तो आप 13 नहीं बोलेंगे, 13 + 13 26, ठीक है। उसी तरह ब्लैक कितने होते हैं, 30। अब बोलेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तब आप बोलेंगे 4 टाइप्स के, प्रत्येक टाइप का कितना होता है, 13 13 13। अब वो पूछ देंगे स्पेशली कि स्पेड में कितने पत्ते होते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए हिंदी में याद रहेगा तो वहाँ हिंदी पूछेंगे नहीं, यही वर्ड लिखेंगे स्पेड, ठीक है। हुकुम जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, काला पान इसको बोलते हैं, जो भी आप, तो वो जो वर्ड होगा इससे आप याद कर लीजिएगा कि इसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा कितना होगा, 13। उसी तरह डायमंड पूछेगा तो 13, मतलब इतना चीज़ तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आते हैं, तो इधर आप समझ गए। चलिए अब हम इस फिगर को लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके इसको बड़ा करते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या देखना है वो देखिए, क्या क्या होता है मेन चीज उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 3 इसमें फेस कार्ड होता है, जैसे पूछ देगा कि फेस वाला, जैसे कि जिसपे चित्र बना हुआ है आदमी का, मतलब आदमी या लेडी जो भी है, फेस होना चाहिए फेस वाला। तो कितना कार्ड होता है फेस वाला, एक टाइप का, तो 3 होता है। देखिए इसको आप KQJ जो भी बोलते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक,
यही बोलते हैं ना। तो ये जो होता है फेस, इसको क्या होता है, देखिए याद रखिएगा कि जो 3 जो होता है ये तीनों, ये फेस वाला होता है एक टाइप में। ये तीनों जो होता है फेस वाला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। तो वो ये यदि पूछते कि फेस कार्ड कितना होता है, तो देखिए एक में मैंने बोला 3 होता है, एक में मैंने बोला 3 होता है, तो कितने टाइप्स के हैं 1, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो टोटल कितने होंगे फेस कार्ड टोटल होंगे, यहाँ पे देखिए लिखता हूँ, चीज़ों को समझे। यहाँ पे मैंने लिखता हूँ क्या 3 × 4 बराबर टोटल कितने होगा 12। इतना समझ गया, फेस जिस पे चित्र बना होगा फेस कार्ड, इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है ऑनर कार्ड, मतलब जिसमें इज्जत वाली बात होती है ना। तो ऑनर कार्ड क्या होता है, तो ऑनर कार्ड में एक का को भी जोड़ दिया जाता है। मतलब समझिए ये जो हो गया आपको दिस एंड दिस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको देखिए इस पेन से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ACE, एक का इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं किंग, क्या है ये किंग है, KING, ये हो गया किंग। ये आपका हो गई क्वीन, समझ में आ रहा है, QUEEN, क्वीन, ये सारी क्वीन हो गई, ठीक है। और ये हो गया जैक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जैक। तो ये जो 4 जो होता है उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, प्रत्येक में होता है, ठीक है। तो टोटल कितना ऑनर कार्ड हो जाएगा, तो 4 टाइप का हुआ तो 16, टोटल कितना हो जाएगा 16। तो ऑनर कार्ड की बात कर ले यदि, ये सब पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऑनर, ठीक है। कार्ड्स कितना हो गया, एक में होता है 4 और कितने टाइप्स के हैं 4 टाइप्स के, तो टोटल कितने हो गया 16। ये मैं लिख भी देता हूँ, एक पैक, ठीक है, सॉरी एक टाइप ना, दूसरा पेन से लिखते हैं, ठीक है। एक टाइप, ठीक है, टाइप में 4, ठीक है, ऑनर कार्ड होते हैं। और ये, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्ड हो गया, ये टाइप्स ऑफ कार्ड्स। तो 4 तरह के कार्ड्स मैंने बताया। तो टोटल ऑनर्स कार्ड कितने हो गए, कितने हो गए 16। गॉट इट, बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इतना चीज़ समझ गए हम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको वीडियो को आप पीछे करके भी अच्छे से इसको फिर से समझ सकते हैं। चलिए अब नोट पॉइंट इसके लिए लिखते हैं कुछ। यदि कलर पे वो आ जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि कलर कितने कलर का होते हैं, तो 2, मतलब 2 ही कलर हुआ ना, ठीक है, टाइप्स कलर, ठीक है। एक मिनट, कलर्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड के कलर्स कितना होता है ये बता दीजिए। तो 2 ही कलर के होते हैं, ठीक है। कितने कलर के होते हैं 2 कलर के, वो भी हम नाम लिख दे रहे हैं। एक होता है क्या ब्लैक, दूसरा क्या होता है रेड, ठीक है। तो ब्लैक में कौन कौन सा आ जाएगा, फिर से 2 चीज को ऐड करेंगे, क्या क्या आता है बताइए, स्पेड एंड क्लब। यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्या बोले थे हम लोग, हिंदी में भी लिख देता हूँ, हुकुम, और इसको बोले थे हम लोग चिड़ी, चिड़ी नहीं चिड़ी, ड है ड, ठीक है। रेड में हर्ट, HEART, हर्ट एंड डायमंड, क्या था डायमंड, इसको क्या क्या बोले थे हम लोग, इसको बताइए क्या बोले थे, पान। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईंट। इतना समझ गए। अब देखिए इसको और भी अच्छे से, इसमें कितना हो गया, ब्लैक में कितना हो गया, ब्लैक में टोटल 26, यहाँ
पे और अच्छे से देखिए डील करते हैं। टोटल कितना था यहाँ पे, टोटल 52 था, यहाँ पे टोटल 52 था जी। उसमें से 2 पार्ट हो गए, 26 के 2 पार्ट, ये 26 और ये भी 26, ठीक है। अब 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड हो गए। अब आपसे वो कलर पे पूछेंगे तो ये होगा टाइप्स, तो 4 बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। और देखिए इसमें अब 26 में क्या हो गया, 13 ये वाला हो, ठीक है, फिर 13 ये वाला हो गया, तब तो 26 हो गया। फिर देखिए 13 यहाँ ये हो गया और फिर ये 13 हो गया। अब देखिए वो ये पूछ रहे हैं, यदि अभी क्या चल रहा है, कार्ड खेलना सीख नहीं रहे, कार्ड के बारे में क्वेश्चन जो आएगा वो सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हर में क्या बोले थे हम, जो ये फेस जो कार्ड जो होता है, ऑनर कार्ड जो होता है वो क्या होता है, एक, ठीक है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए सब में मैं लिख देता हूँ, इसमें भी होगा एक, क्वीन एंड जैक, ठीक है। ए से एक का जो भी बोलते हैं, किंग और जैक, ए, के, क्यू एंड जे, सब में होगा। अब आपको यहाँ से ये पूछ देगा कि टाइप्स में यदि पूछता तो सब टाइप्स में एक ही प्रकार के होगा ना, एक ही एक का होगा चीडी में, उसी तरह हुकुम में एक ही एक का होगा, उसी तरह हर्ट में एक ही एक का होगा, डायमंड में एक ही एक का होगा। लेकिन बोलेगा ब्लैक कलर में बता दो कितना एक का है, तो आप एक नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 2, क्योंकि ये दोनों का कलर कैसा था, ब्लैक। तो ब्लैक में टोटल कितना हो जाएगा, हर चीज 2 हो जाएंगे, हर चीज 2 हो जाएंगे, ठीक है। कलर में पूछेगा तो याद रखिए सब चीज 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। लेकिन जब टाइप्स में पूछेगा तो हर चीज एक एक रहेगा। इतना हो गया कंप्लीट। चलिए अब इतना हो गया तो इससे आप ना एक भी क्वेश्चन अब मिस नहीं कर पाएंगे, किससे, प्लेइंग कार्ड से जब आएगा तो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत हो गया कार्ड वर्ड, अब नया टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। और उसको देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब जो प्रयोग करेंगे उसके प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, प्रयोग। कोई भी चीज का करते हैं ना, प्रयोग के प्रकार। इसमें देखिए 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये देखिए, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, जो पहले से फिक्स हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनिस्टिक। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक, कि जो आ जाए, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत, उसमें क्या था, फिक्स रहता था कि ये नंबर वो कॉल करते थे वही आता था, कंस। तो वो वहाँ क्या था, वो डिटर्मिनिस्टिक उसको बोल सकते, कि उसमें फिक्स था कि यही आएगा, वो जो बोलता था वही आता था। प्रोबेबिलिस्टिक क्या कर रहे थे, जो उनके अपोनेंट खेल रहे थे, जो भी पांडव खेल रहे थे, वो प्रोबेबिलिस्टिक खेल रहे थे, वो फेंकते थे, वो किस्मत के भरोसे रहते थे। तो प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, पहला हो गया आपका यहाँ डिटर, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होता है एक बार और मैं समझा देता हूं, एक मिनट। एक्सपेरिमेंट, देखिए इसमें बस इतना याद रखिएगा ना कि चीजें फिक्स रहेंगी, देखिए क्या आने वाला है वो आपको पहले से पता रहेगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक में क्या आने वाला है पहले से पता रहेगा। कैसे याद रखेंगे, कैसे, जो आने वाला चीज है वो पहले से फिक्स रहेगा। तो पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। In this experiment, which when repeated under आइडेंटिकल मतलब एक समान, ठीक है, जो पहले स्थिति था उसी स्थिति में, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। प्रोड्यूस, जो ये निकालेगा, जो आउटपुट देगा उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। द सेम रिजल्ट, द सेम रिजल्ट। पहले इस वर्ड को समझे आप, ठीक है। ये क्या बोला, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस मतलब क्या, ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में, विच वेन, जब वह, ठीक है, रिपीट किया जाएगा तो जो भी आउटकम है ना वो रिपीट होगा आइडेंटिकल कंडीशन में। जैसे, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं
ऐसे समझाता हूँ, देखिए बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कुछ बॉल्स बना रहा हूँ, ये बॉल हो गया, ठीक है। साइज अलग है लेकिन सबका कलर मान लीजिए एक ही है, यही कलर का है, ठीक है। अब हम एक बात बोलते हैं, आप इसमें से बोलेंगे कि 2 बॉल निकाल दो, ठीक है। पहला बार निकाले तो ये और ये निकल गया, हो सकता है दिस एंड दिस निकल गया होगा, फिर उसको डाल दो उसमें, और फिर से बोलेंगे कि आँख मूंद के फिर से निकालो, कलर सेम होना चाहिए। मैं साइज नहीं बोला, तो आप बोले ये पहले से फिक्स है कि नहीं, कि इसमें सारे तो कलर सेम ही है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, और भी केसेस है जहाँ पे आउटकम सेम आ जाएगा, उस केस को बोलते हैं, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिए फिर से जब आपको निकालना होगा तो फिर से आप कोई भी निकालोगे तो उसमें फिक्स है कि कलर तो यही आएंगे, क्योंकि इसमें जितना भी है सब सेम कलर का है। दूसरी बात, मान लो कि आप हेड टेल करते हो तो बार बार वो हेड ही हो रहा है, हेड ही हो रहा है, हेड ही हो रहा है, मतलब वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, ठीक है, समझे। आउटपुट सेम आ रहा है तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। चलिए अब प्रोबेबिलिस्टिक की बात करते हैं, इसको समझे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। 2 नंबर में बात करते हैं, उससे हमको इससे मतलब नहीं होता, हम लोग को जो अब बोल रहे हैं उससे मतलब होता है प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम, इसको एक और वर्ड देते हैं रैंडम, मतलब कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट आप मतलब नहीं हुआ कि टॉस थ्रो कर दीजिए, क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग को पहले से पता रहता है कि यही आएगा, तो वो तो डिटर्मिनिस्टिक में चला जाएगा ना। अब देखिए प्रोबेबिलिस्टिक मतलब आपको जब पता नहीं है, आप किसी चीज़ को, आप इवेंट को ऑर्गेनाइज किए, उसमें जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब हर बार ना डिफरेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका पहले डिफिनेशन, शॉर्ट में मैंने बोला था डिफिनेशन को ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, बस वही ऊपर वाला लाइन ही छाप देना है, एक्सपेरिमेंट वेन, ठीक है, विच वेन, ठीक है, रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस डिफरेंट, प्रोड्यूस क्या करेगा ये, डिफरेंट, ठीक है, प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, समझ गए। इसको अब समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक क्या हुआ कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है, कंडीशन में, तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोल देंगे। जो बार बार अपना रिजल्ट चेंज कर रहा है वो प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। बस अभी इतना याद रखें, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग बनाते हैं। उस टॉपिक में देखिए धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट इसमें जग जाएगा, ठीक है, बस देखते रहिए। तो देखिए कुछ कुछ हम लोग पहले डिफिनेशंस लिखेंगे कि मान लीजिए कि जो चीज़ आने वाला है क्या क्या को क्या बोलेंगे, तो पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एक से ज़्यादा है तो एस लगा दीजिए, डिफिनेशंस, ठीक है। परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसका हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पूरी तरह से इंग्लिश में समझे, ठीक है, हिंदी को अब पूरी तरह से अलविदा कहिए। पहला सबसे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल, वो जेल वाला ट्रायल नहीं, ये ट्रायल मतलब कोई भी चीज़ नहीं होता है कि ट्राई करते हैं हेड आता है कि टेल, वो हुआ ट्राई, ठीक है। ट्रायल समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, निशान, हिंदी में मत सीखिए लेकिन लिख देता हूँ, निशान, ठीक है। अब इसका मीनिंग हमको नहीं, बस इंग्लिश में मैं समझा सकता हूँ ट्रायल का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए हम मानते हैं कि लेट कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो आउटकम आएगा उसी को बोलते हैं हम ट्रायल। तो लिख देते हैं लेट रैंडम, रैंडम मतलब जो आपको पता ना हो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर चीज़ यदि पता हो आपको तो फिर वो चीज़ प्रोबेबिलिटी का आया कहाँ, मतलब वो तो फिक्स हो गया ना, ठीक है। जैसे कहीं पे समझ ही रहे हैं
फिक्स रहता है चीज़ें। एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, देन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। मतलब इसको ट्रायल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप हेड टॉस नहीं होता है कि ट्राई करके देखते हैं हेड आता है कि टेल, बस वही चीज़। कोई भी कंडीशन सेम है, उसमें आप जो भी चीज़ आप टॉस कर रहे हैं या पासा फेंक रहे हैं या प्लेइंग कार्ड कर रहे हैं, उसका जो भी होगा ना कंडीशन में, चीज़ों को रिपीट कीजिए तो जो आ रहा है उसी को ट्रायल करते हैं, वो प्रक्रिया को ट्रायल करते हैं। उसको जो आउटपुट आएगा उसको अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो देखिए पहला आपको याद ना रहे तो चलेगा, लेकिन इसको तो आपको याद रखना ही होगा, यही मेन है। मतलब ये और एक और जो आएगा इवेंट, ठीक है। तो पहले अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस, अब इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इसका क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। हम फिर भी लिख देता है, ठीक है, नहीं लिखते हैं, छोड़िए। सिंपल स्पेस पहले लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे? किसी एक को ले लीजिए, एस जो है ना, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एस से। कितना हो गया? एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये होता क्या है। तो देखिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जितना पॉसिबल आउटकम है, जैसे कि एक यहाँ पे देखिए एक कॉइन है, उसको आप अभी हम बस समझा रहे हैं, एक टॉस करेंगे तो उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है आने का, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, यही दो प्रोबेबिलिटी है ना। तो दोनों को जो कंटेन करेगा वही होगा सिंपल स्पेस। मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा उसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस। किसके अंदर? ट्रायल के अंदर, जो कंडीशंस के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरह यदि डाई को करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? या तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से कोई भी आ सकता है ना। तो इतना आपके पास सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है। उसमें सब लाना क्या है वो बाद में बात होगी, ठीक है। इसको समझ लें आप, इसी को लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने पहले समझा दिया आपको, इसीलिए। चलिए अब लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल, मतलब सभी पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके, ठीक है, आउटकम, ठीक है, आउटकम्स जो भी आएगा, आउटकम जो मैं बताया ना, हेड और टेल, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि ऊपर जो आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, ट्रायल कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ना, बस उसी चीज़ को लिख देना। ऑल पॉसिबल, ऐसा नहीं कि जो आया वो, उससे कितना पॉसिबिलिटी है, कितना आने का, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में मैं समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप एक सिक्का, ठीक है, टॉस किए। टॉस मतलब उछालना होता है, इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है, किए। अब देखिए सबसे पहले बताइए कि इसका सिंपल स्पेस क्या होगा। तो आपको नहीं आता है कुछ भी, तो देखिए पहले सेट थ्योरी पता होना चाहिए। इसको लिखते क्या है, इसके अंदर लिखते हैं। अब ये कौन सा रूल है वगैरह वगैरह सब बता चुका हूँ। अब जाके 10th वाले में देखें, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब सिंपल स्पेस में क्या लिखा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हमको याद आएगा। मतलब मान लीजिए भूल गए हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे इधर रफ में, ठीक है, रफ करेंगे। आपके पास क्या है? एक कॉइन है, ये एक कॉइन है, कुछ भी है, ठीक है। एक तरफ हेड होगा, दूसरी तरफ टेल होगा। तो इसको यदि टॉस किया जाए ऊपर, तो इसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्या क्या दे सकता है। मान लो कि यहाँ पे हेड लिखा हुआ है और नीचे इसका टेल लिखा हुआ होगा पीछे, ठीक है। तो या तो यह हेड दे देगा यहाँ पे, या तो हो सकता है टेल दे देगा। तो जो भी देखिए पॉसिबिलिटी जो आपको लग रहा है पहले उसको लिख दीजिए इसके अंदर, और कॉमा से तो हटाना है, ये तो रूल ही है सेट जो लिखते हैं उसका, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए हेड और एल क्यों लिखा मैं, टेल ना, टी है, टेल है ये,
इसको ऐसे मान लो यार, नीचे टेल था ये, ठीक है। तो हेड एंड ये हो गया आपका टेल। दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, ठीक है। अब इसमें हेड आने का क्या चांस है वो सब अब आएगा, अभी पहले इतना समझिए, ठीक है। सिंपल स्पेस बनाना, एक और चलिए एक और बनाते हैं, आप लोग सिखाइए, हमको थोड़ा नहीं आता है, ठीक है। हमको कोई पूछ दिया कि यदि एक डाई को थ्रो किया जाए, फेंका जाए इसका मतलब होता है, तो इसका सिंपल स्पेस बताओ, ठीक है। हमसे कोई पूछ दिया था, हमको नहीं बना, तो आप आज हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा। सिंपल स्पेस बताएं, थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं। चलिए, अब ये तो हमको आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको भी नहीं आता है, तो हम लोग बस पहले ये कर लेंगे, एस लिख देंगे, अभी इसको स्टार्ट कर देंगे। अब क्या लिखाएगा पता नहीं, लेकिन हम इधर कर सकते हैं, रफ में जाएंगे, रफ में गए। अब क्या करेंगे, हम अपने पास क्या है, एक डाइस है, ठीक है। डाइस ऐसा ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, फीलिंग को समझिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं एक लिखा होगा, 2 3 4 होगा ना, ठीक है। तो इसको जब एक बार फेंकेंगे, सिंपल सी बात है, आप लूडो खेलते हो यार, लूडो खेलते हो ना, उसमें क्या आता है, आप रेंडमली फेंकते हो ना, तो इसका आउटकम क्या आता है, कुछ भी आता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 7 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 6 तक ही लिमिट है, तो इसी में से कोई एक आएगा ना। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, अब आपको क्या आया ये अभी नहीं मायने रखता है, लेकिन आ क्या सकता है, आ क्या सकता था, आप नहीं बोलते अरे यार 1 चाहिए था 6 आ गया, मतलब आपको चाहिए था कुछ और आया कुछ और, मतलब पॉसिबिलिटी है बहुत सारा आने का। तो इसमें क्या क्या आ सकता है देखिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जो भी आया उसको एस के अंदर ये लिख दीजिए। ये हो गया एक आपका सिंपल स्पेस, ठीक है। इतना समझ गए, चलिए बस इतना ही अभी समझिए। अब हम अगला बात करते हैं, उसमें और चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक और अच्छी बात करते हैं चीज़ों की समझने की, मतलब 2 तो हो गई, अब तीसरी बात करते हैं इवेंट की। ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सिंपल स्पेस था, क्योंकि इसी का आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। इवेंट मतलब आपको क्या चाहिए, वो ये है, आपका घटना जो है ये है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं इवेंट को, कि आप जो घटना मतलब क्या हुआ, घटाना, किसी को घटाना नहीं, घटना मतलब कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब टॉस उछाल रहे हैं, तो हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है, वो वाली इवेंट है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रतिस्पर्धा, ऐसे लिखते हैं ना, गलती हो तो सॉरी, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिनोट इसको करते हैं, इट इज, एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ लेकिन पूरा कंप्लीट, ठीक है। डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं, तो बस पहला लेटर ले लो, इज। अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, बस ये याद रखना है, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप टॉस कर रहे हैं, जिसके लिए आप खेल रहे हैं। आप खेलते किसके लिए, जीतने के लिए ना, बस वही चीज़ जो आपका इंटेंशन है, जो आपको प्रतिस्पर्धा में आप भाग लिया जिस चीज़ के लिए, वो आउटकम आपको इसमें लिखना है। देखिए एक एस बताए थे पीछे, सिंपल स्पेस, उसमें ऑल पॉसिबिलिटी है, इसमें आपके फेवर में जो हो उसको लिखना है, मतलब आप किस चीज़ के लिए गए हैं वहाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होगा, ये वही वैल्यू होगा जो ऑल पॉसिबल। देखिए कोई भी कॉइन टॉस किए तो हेड या टेल आएगा, तो उसी में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है ना। ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं हमको सिक्का सीधा कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो वही है कि यह क्या हो जाएगा आपका, ये जो सबसेट कहलाएगा, किसका सबसेट कहलाएगा, आपका सिंपल स्पेस का, ठीक है। इवेंट जो आप कर रहे हैं, मतलब आपको ऑल पॉसिबल चीज में से ही कुछ लेना है ना। आपने जब लूडो को थ्रो किया तो आपको 2 चाहिए, 1 चाहिए, आपको 6, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, उसी में से ना आप 1 सेलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बाहर से जाकर सेलेक्ट करेंगे 7, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या और कह सकते हैं शॉर्ट में, इट इज शब्द, ठीक है। सबसेट वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस,
ठीक है। इसमें कौन सा एलिमेंट होगा ये भी मैंने बता दिया, तो उसको मैं लिख देता हूं। इसमें वही एलिमेंट्स होंगे जिसके लिए आपने हमने सब को ये इसमें कर दें, आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में सब चीज आ गया, टॉस करो, थ्रो करो, कुछ भी। ठीक है, मैं सारे पॉइंट लिख दिया। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पे आइए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, उसमें 5 लाना है, तो आपके लिए ई क्या होगा? जैसे कि देखिए, एक डाई मतलब समझ गए ना, 6 फेस जिसके होते हैं, डाई को फेंक रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थ्रो करना रहे हैं। तो 5, ठीक है, लाने का इवेंट है 5, ऐसे लिखते हैं, अपने से बना रहे क्वेश्चन। लाने का प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा, आई होप हिंदी सही हो, स्पर्धा है। ठीक है, तो सिंपल स्पेस एंड इवेंट लिखें। अब सब चीज दे दिया, अपने से क्वेश्चन बनाया यार, किताब में पढ़ोगे तो कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको चीजों को समझना है। ठीक है, जैसे भी समझो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अपन को क्या दिया है, सबसे पहले वो हिट करो। डाई दिया है कि ताश के पत्ता दिया है या कॉइन दिया है, तो पहले डाई दिया है, तो डाई का आपको फिगर याद हो जाना चाहिए। क्या दिया है आपको? पहले यहाँ लिखिए डाई। अब इसका फिगर कैसा होता है? तो 6 फेस होते हैं उसके। ठीक है, तो 6 फेस होते हैं, मतलब 6 में से कोई भी चीज आ सकता है। मतलब यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके पीछे 4, 5, 6 है ना। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एस क्या होता है? सिंपल स्पेस। फिर से लिख देता हूँ, सिंपल स्पेस। ये क्या होता है बता दो? ये एस के बराबर होता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ऑल पॉसिबल आउटकम। तो डाई से क्या आ सकता है आपके पास? तो आपके पास 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दूं? नहीं, क्योंकि एक डाई में सिर्फ 7 तक ही होते, 6 तक ही होता है ना, तो यहीं रुक जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब गिनती स्टार्ट किए तो रुकने का कोई उपाय ही नहीं करें। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वही लिखें, मतलब 1 से 6 तक ही आएंगे। अब आपको देखिए आपके फेवर में कौन सा काम हुआ है वो देखिए, उसी को इवेंट करते हैं। आप किस चीज़ के लिए मतलब लूडो खेले थे कि हमको 5 आ जाएगा, हम जीत जाएंगे, यही होता है ना लास्ट में। तो इवेंट की बात करते हैं अब हम। इवेंट जो अपना है उसको क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल ई से। वो आपको इसी में से कोई एक होगा, इससे बाहर का नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूँ, इसी में से एक होगा। तो आपको क्या लाना है? 5। तो देखिए, तो 5 है ना, हाँ, तो बस इसको 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए बोल देता हूँ 5 या 3, तो कोई ला दो, तो 5 और 3 दोनों आपका हो जाता ना ऑप्शन। ठीक है, अभी सिर्फ 5 लानी है। चलिए, ये इवेंट मतलब लिखना भी सीख गया, ये भी सीख गया। चलिए, अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। क्या पॉइंट हो गया है? 3 पॉइंट हो गया ना। ठीक है, 1-2 पॉइंट और बात करते हैं हम लोग। अब एक बिना सर पैर वाला बात करेंगे थोड़ा देर बाद। अभी पहले लिख लेते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, सर्टेन इवेंट मतलब सर्टेन, श्योर है, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, सर्टेन मतलब 100% श्योर है, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, सर्टेन इवेंट, इसमें क्या होगा कि जो आने की आउटकम है वो पॉसिबिलिटी है, 100% आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ, एन इवेंट, कोई भी आप जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एन इवेंट। ठीक है, विच मस्ट अकर
ठीक है, वॉट एवर, कोई भी, वॉट एवर मतलब जो भी सिचुएशन है, ठीक है, वॉट एवर विद द आउटकम्स, कोई भी सिचुएशन में जो आउटकम है वो आना ही आना। एक अब बात लीजिए कि अब डाई को जो थ्रो किए हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ देगा ही नहीं, मतलब 1 से 6 के बीच में कुछ देगा ही नहीं, वो 100% तो देना ही है। अब वॉट एवर कुछ भी आए, मतलब आउटकम में वो कुछ भी दे, लेकिन देगा तो जरूर, बात को समझिए। तो ये क्या हो गया, ये सर्टेन इवेंट हो जाएगा, मतलब 100% आना ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। हाँ, बस कोई बेवकूफ़ी नहीं करना है कि नहीं अब ऐसे टेढ़ा हो गया तो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे 100% बातें होती है, फिर यहाँ पे मिथ नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। यदि आपने डाई, ठीक है, फेंका है तो 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 में से कोई एक, ठीक है, अंक आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है, ठीक है। अब इसके छोड़कर तो कुछ आएगा नहीं ना, ठीक है। अब इसको फेंक रहे हो और मांग रहे हो 0 आ जाए, तो 0 है ही नहीं यार, तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, यदि आपने डाई फेंका है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक अंक आना ही आना है, इसे ही क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं यार, खास, ठीक है, इवेंट बोलते हैं। अब ये आपकी भाषा हमारी भाषा में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और बिन सर पैर की बात बोला था ना, अब वो करते हैं। उसका टॉपिक देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मीनिंग हुआ ये बताइए। इम्पॉसिबल जो संभव ना हो, असंभव, ठीक है। प्रतिकूल जिसको बोल सकते हैं आप, असंभव, जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो। मतलब इसको देखिए ऐसे समझिए, आपको एक कॉइन दे दिया है, देखिए इसको ऐसे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, तब समझाता हूँ, ठीक है। एन इवेंट व्हिच, ठीक है, कैन नॉट, शॉर्ट में कैन नॉट के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, व्हिच कैन नॉट अकर इन अ पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ, क्या लिख दिए, कुछ नहीं समझना है, बस पहले ये समझे कि मैंने लिखा है कि एन इवेंट, कोई भी इवेंट, ठीक है, वो आएगा ही नहीं, कोई भी पार्टिकुलर रैंडम इवेंट, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, कैसे समझे, तो देखिए एग्जाम्पल में, यदि आपने एक सिक्का, ठीक है, को टॉस किया है, ठीक है तो उसमें या तो क्या आएगा, हेड आएगा, हेड, या टेल आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 कुछ भी आ जाए, 2 या 3 अंक आ जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए ये समझाने के लिए आप थ्रो कर रहे हैं, मतलब टॉस कर रहे हैं सिक्का और बोल रहे हैं 3 आ जाए, कैसे पॉसिबल है, या तो वो हेड देगा या टेल देगा, उसके बस की बात ही नहीं है 3 देने की, तो बस यही हो गया इम्पॉसिबल। मतलब आप सिक्का उछाले और बोले हेड, मतलब 2 या 3 आ जाए, उसी तरह यदि डाई फेंके और बोले हेड आ जाए, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब जो उसमें आ ही नहीं पाए उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। गॉट इट। चलिए
पूर्णांक आ जाए, नहीं होगा कि आ जाए, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को इम्पॉसिबल, ठीक है, असंभव इसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। गॉट इट? ये समझाने के लिए मैं लिख दिया। इतना समझ गए होंगे, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था फेवरेबल बोल रहा था ना, उसके बारे में बात करते। फेवरेबल क्या होता है? फेवरेबल वह चीज़ होता है जो आपके फेवर में, मतलब आप 5 चाह रहे हैं और 5 आ जाए तो फेवरेबल इवेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस लाइन बस उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कभी भूले नहीं आप। आई होप कि ये 7 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका अब क्या होगा? फेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं हम लोग, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल मतलब क्या? आपके अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, अनुकूल, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। जो स्पर्धा हो रहा है वो आपके अनुकूल हो। मतलब मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर का दौड़ ही नहीं, मतलब 800 मीटर का दौड़ रख दिया जाए तो आपको आराम से आप दौड़ लेंगे ना, आपके फेवर में। अब वहाँ पे यदि 5 किलोमीटर का रख देता तो आपके फेवर में नहीं रहता ना। बात मतलब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो आपके फेवर में हो, ठीक है। इतना बस याद रखिए, इसके बारे में मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम जो बात करने जा रहे हैं आगे, वो बात करने जा रहे हैं जिसकी मतलब इतना देर से हम लोग जिसके लिए प्रतीक्षा की है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संभावना। अब हमको पता चलेगा कि एक सिक्का को उछालने पे सक्सेस होने का चांस किसमें ज़्यादा है, एक डाइस को उछालेंगे उसमें ज़्यादा है, क्या है, अब सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं। देखिए, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस मैं सीधे फॉर्मूला पे आता हूँ, ठीक है। लिखाने का बहुत बड़ा सा लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, प्रोबेबिलिटी को 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ सिर्फ। इट इज डिनोटेड बाय P और A क्या हुआ, ठीक है। ए कोई मतलब बात किया जा रहा है कि कोई भी इवेंट चल रहा है उसके बारे में, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो आनी चाहिए उसके लिए बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको आइए यहाँ पे लिखते हैं, PA बराबर जो होगा वो होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, जो अभी मैंने ऊपर लिखा है बस वही देखिए, आ गया ना। एक मिनट, फेवरेबल होता है, ठीक है, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट जो आपके पक्ष में हो, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल पॉसिबल, या आप लिख सकते हैं क्या, सिंपल स्पेस। तो मैं पहले टोटल स्पेस पॉसिबल लिख देता हूँ, ठीक है, बाय टोटल पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखिए, क्योंकि देखिए चीज़ों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि कोई इवेंट आप जब जा रहे हैं खेलने, आप क्रिकेट ही खेलने जा रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं कि हमको जीत के आना है। ऐसा तो नहीं कि आप हार के सोच रहे होंगे, या मान लीजिए आप हार ही के सोच रहे हैं। जो आपका उद्देश्य है वो ऊपर लिखिए, ठीक है, जो आपको उद्देश्य है, जो आपको अचीव करना है वो ऊपर लिखिए। अब बटा नीचे जितना पॉसिबिलिटी है होने का, ना होने का, या क्या कर होने का, ठीक है, वो नीचे लिखिए। बस इतना याद रखिएगा। यदि इसको हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, P, ठीक है, बराबर PA बराबर EA बाय S, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, तो आगे किया जाए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इतना समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, मतलब जो आप
के फेवर में है बटा टोटल पॉसिबल। समझ गए, जो मैं 2 स्टार लगाया था उसी चीज़ को यहाँ यूज है और कुछ नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल से आते हैं। आपने एक सिक्का, ठीक है, टॉस किया, ठीक है, तो एक में हेड आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज़ हुआ। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब भी संभावना, ठीक है। आने की संभावना बताएं, 2 नंबर में टेल आने की संभावना बताएं। नंबर में हेड या टेल आने की संभावना बताएं। आपके लिए हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है। इतना समझ गए। कोई भी एक सिक्का है, आपको दिया गया, टॉस कीजिए, उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछ दिया है कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और दोनों में से कोई भी आ जाने का क्या प्रोबेबिलिटी, या मतलब कोई भी आ जाए, हेड आ जाए तो भी, टेल आ जाए तो भी। तो चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सबसे आपका जो बेसिक, ठीक है। जो भी मैंने ऊपर बातें बोली हैं, अब सब चीज़ यहाँ प्रूफ होना स्टार्ट होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आप उस पॉइंट को हिट करें जो चीज़ आप करने जा रहे हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप सिक्का को उछालने जा रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पहले लिखना चाहिए कॉइन, और आपको देखना चाहिए इसमें क्या क्या आउटकम, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो आपको पता है कि या तो वह हेड देगा, बस मूर्खता नहीं करना है कि अब बीच में मतलब ना हेड आया टेल आया, तो वैसा नहीं आएगा ही, मतलब फिक्स ये चीज़ होना चाहिए, टेल, ठीक है। हेड या टेल आ सकता है, इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, एच, और इसको लिख सकते हैं टी। ये हो गया। तो इतना हमको पता चल गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस मैंने क्या बोला था कि ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका ऑल पॉसिबल आउटकम। तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे या तो वो हेड दे दे या तो वो टेल दे दे, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब तो तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए अब इवेंट की बात करते हैं। अब आपका इवेंट क्या है, तो देखिए अभी 1 नंबर की यदि हम बात करें तो 1 नंबर में आपको लाना क्या है, देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 1 नंबर में हेड लाना है आपको, क्या लाना है, हेड लाना है। 1 नंबर में हेड लाना है, यही देख लेते हैं। 2 नंबर में टेल, और तीसरे नंबर में हेड या टेल कोई भी आ जाए, ठीक है। तो अब हेड आने की पॉसिबिलिटी बता दो, यही उन्होंने पूछा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ करते हैं। अब हेड, अब बताओ कि जो हेड आने की वो बात कर रहे हैं, क्या यह सिंपल स्पेस में आ रहा है कि नहीं। पहले इस चीज़ को विजुलाइज करो। तो हाँ जी, हेड तो आ रहा है, तो बस हेड लिख दो, बस आपका यही है, और कुछ काम नहीं है। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, नंबर के रूप में लिखते हैं, जो मैंने आपको ये क्या बोलते हैं सेट थियोरी में पढ़ाया था, बस वही चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको यदि NS लगा दें हम, NS मतलब हो जाता है कि नंबर, इसको काउंट करके लिख दीजिए, तो कितना आ गया, 1 + 1 2 है, और इसमें NE लगा दें हम, तो क्या हो जाएगा, एक ही है ना, तो 1। तो अब जो P हो जाएगा, PE जो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो E लाने का इवेंट, वो क्या हो जाएगा, NE/NS। नंबर बोला था ना, ऊपर भी मैंने क्या लिखा था, नंबर, ठीक है। वहाँ पे ये E लिखा, ये नहीं लिखा, वो छोड़िए, वो सब उतना नहीं देखते हैं, पहले चीज़ों को समझिए। नंबर में बात की गई है, ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ H लिखा था वगैरह, नंबर में बात की गई। तो देखिए आपको जो आपके फेवर में लाना है वो कितना नंबर है, 1 है, और टोटल पॉसिबल कितना है, 2। तो चांसेस कितने हो गए, तो इसको यदि परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/ कट के क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये कट के आपको 50 दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50%। मतलब यदि कोई भी आप
कॉइन को टॉस करते हैं, कोई भी कॉइन को आप टॉस करते हैं तो आपको हेड आने का चांस जो है कितना परसेंट है, 50% चांस है कि आप हेड आ जाए, आप जीत जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ये हेड आने का चांस हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड था अपना टेल लाने का चांस। तो फिर से ई, अब ई को ई ही लिखेंगे, ठीक है, अब उतना नहीं सोचेंगे, बस यहाँ चेंज होगा। अब सिंपल स्पेस उसी को मान लीजिए, वहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा। हेड और टेल में बताइए कि टेल है या नहीं है, टेल लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको गिन के काउंट कर देना, मतलब एन ही लगाइएगा तो वो नंबर बताएगा। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, मतलब एक। तो अब फिर से पीई, अब ये पीई वो नहीं रहा, हेड वाला नहीं, ठीक है, सिचुएशंस को समझिए। अब यहाँ जो पीई है ये अब टेल आने की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ होगा एन ई बाई एन एस। तो एन ई कितना, एन ई एक है ना, एक लिखिए, और एन एस कितना है, टोटल पॉसिबिलिटी 2 है जी, 2 लिखिए। ठीक है, इसको यदि परसेंटेज में करना है तो आराम से आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स कट जाएगा तो 50%। मतलब क्या समझें, देखिए यहाँ दोनों में, मतलब एक यदि कॉइन को आप टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 ही चीज आएगा। इसीलिए क्या क्या हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया। सिंपल समझिए, मैंने क्या बोला था कि जब ऑप्शंस बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी कमेगा। अब वो भी चीज़ मैं प्रूफ कर दूंगा, पहले इस चीज़ को समझिए कि देखिए होने, एक पहले रुकिए 1 मिनट और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जो थर्ड था, तब आप और अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, या तो हेड ला दो या तो टेल ला दो। तो यहाँ पे एस लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर चला गया एस, हेड और टेल था। ई में क्या है, अब देखिए यहाँ पे या लिखा है, आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, या तो आप हेड ला दो या तो आप टेल ला दो। ठीक है, आपको वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप या तो हेड ला दीजिए तो भी जीत जाइएगा, टेल ला दीजिए तो भी जीत जाएगा। मतलब आपका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी 100% हुआ कि नहीं। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, मतलब आप 2 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब किसी रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं। अब बोलेगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेम प्राइज मिलेगा, तो आपको अब पूछेगा कि आपको प्राइज मिलेगा कि नहीं। अब 2 बंदे ही हैं, दोनों को प्राइज मिलना है, तो आपको क्या हो गया, 100% पॉसिबिलिटी हुआ कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ 100% आना चाहिए। तो वही चीज़ अब देखिए प्रूफ कैसे हो। आपको क्या बोला गया कि हेड आ जाए, देखिए इसमें हेड आ रहा है क्या, इसमें मतलब सिंपल स्पेस में, तो जी हाँ है, तो हेड लिख दीजिए। या तो टेल आ जाए, मतलब टेल भी बोल रहा है कि हेड आ जाएगा तो भी जीतूंगा और टेल आ जाएगा तो भी, मतलब आपके लिए इवेंट में 2 ऑप्शन है, आप हेड ला दो या टेल, तो टेल भी तो है यहाँ। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं एन एस, तो एन एस नंबर ऐड कर दीजिए सिर्फ, तो 2 एलिमेंट है, 2 हो गया। एन ई 1 2 2 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, प्रोबेबिलिटी, यहीं पे लिखते हैं क्योंकि ऊपर से हमको ऐड करना है चीज़ों को। तो देखिए एन ई बराबर क्या होगा, एन ई बाई एन एस, पी ई बराबर एन ई बाई एन एस हो गया। अब देखिए एन ई कितना है, 2 है, एन एस भी 2 है, 2 बाई 2 कट गया। तो परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 100%। मतलब आपका जीतने का चांस 100% हुआ कि नहीं। जो मैंने यहाँ बात की थी, 2 बंदा दौड़ रहा था, दोनों को प्राइज मिलनी है, तो तुमको मिलेगा कि नहीं, ऐसा पूछ रहा है उन्होंने, तो 100% मिलेगा क्योंकि 2 ही बंदे हैं। ठीक है, ये फिक्स वाली बात हो गई कि अकेले दौड़ रहे हो और बोलोगे कि फर्स्ट आएंगे कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखिए कनेक्ट करने वाले, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ा। देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तब आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा। ठीक है, देखिए ये जो है प्रोबेबिलिटी हेड आने का है, हेड आने का। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है टेल आने का। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये जो प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड या टेल आने का। अब देख लो तीनों में क्या डिफरेंस है। ये आप ऊपर क्या बोला था कि आप हेड लाओगे तब जीतोगे, तो आपके पास ऑप्शन कितना था, एक ऑप्शन था। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी कितना था, या तो हेड आ जाता या टेल, मतलब आपका चांस आधा हो गया। मतलब 2 गो है ना, 2 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको आएगा तो उसका चांस कितना हो गया, 50%। ठीक है, सिमिलरली टेल में हो गया। अब यहाँ क्या दिया आपको
या तो हेड लाओ तो भी जीतो या टेल लाओ तो भी जीतो। मतलब आपका चांस क्या है, 100% होगा। क्यों? क्योंकि हेड लाएंगे तो भी जीतेंगे, टेल लाएंगे तो भी जीतेंगे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। 2 ऑप्शन है, दोनों तुमको दे दिया गया कि तुम चूज कर लो, जो चूज कर लो तो हो गया। अब देखो यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या टेल को क्या लिख सकते हैं, आगे सब बताऊंगा, बहुत चीजें अभी नहीं बताएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या टेल, टेल को ऐसे टी लिखते हैं यार, ये क्या हो सके, ठीक है, यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या टेल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, माइनस भी कुछ करते हैं लेकिन यहाँ पे वो 0 होगा, वो जब आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा। देखिए या को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड होता है, या इसको यूनियन बोलते हैं। अब इसके लिए सेट थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको मैं वीडियो लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एच यूनियन टेल। ठीक है, या तो हेड या टेल, तो पी हेड प्लस पी टेल। तो सर आपने घटाया क्यों नहीं यूनियन इंटरसेक्शन, तो वो अभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसको लिखे ही नहीं। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि वो 0 है, मान लो कि ये जो टर्म है वो 0 है, आएगा भी। ठीक है, तो बाद में उसको समझेंगे, अभी समझो। तो देखो हमको ये निकालना है ना, हमको ये पता है हेड आने का चांस कितना था, 50%, टेल आने का चांस कितना था, 50%। ठीक है, ये 0 है, तो अब 50-50 जोड़ दो और 0 घटा दो तो कितना हो गया, 100%। आया कि नहीं, वो चीज़ आया ना। तो या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो आप यूनियन इंटरसेक्शन मतलब यूनियन का यूज करके निकालो। या मतलब यूनियन होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, वो आपको सेट थ्योरी में अच्छे से बताया जा चुका है। इतना समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज यहीं पे समाप्त कर देंगे क्लास, फिर कल होगी। ठीक है, इसका एक्सटेंशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, जो जरूरी है आपको वो पढ़ेंगे, जब स्पेशली इसका क्लास होगा तो पूरी डेप्थ में चलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, एक डाई फेंकना है एंड फाइंड, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में टाइम रहता है। ठीक, फाइंड द फॉलोइंग, कुछ चीजें जो निकालनी है। ठीक है, एक में P6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 2 में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बस 3 ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, 5 या 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बस यही लीजिए। अभी बाद में फिर देखेंगे जब आगे क्लास होगा। अभी इतना देखिए, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ठीक से। आपको एक डाई को फेंकना है, मतलब आपको एक छक्का लूडो जो भी लूडो है उसको फेंकना है, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। P6 मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट में देखिए, इसका मतलब हो गया 6 आने की संभावना, इसका मतलब हो गया 6 आने की संभावना। ठीक है, हिंदी में लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कमिंग। ठीक है, तो देखिए अब आइए, इतना समझ गए। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्लास लंबा जाएगा, इसीलिए जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। आप स्लो करके चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, पहले मैंने क्या बोला था, उस पॉइंट को हिट करो जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तो आपको पता है यहाँ पे आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डाई थ्रो कर दो, इसको बंद कर दो। अब इसका पॉसिबिलिटी देख लो क्या क्या है। तो एक डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। जितना आउटकम जो पॉसिबल है यहाँ से यहाँ तक, वो आपका होता है सिंपल स्पेस। क्या होता है, एस। तो जितना पॉसिबिलिटी है, तो 1 से 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। एक डाई को यदि थ्रो किया जाए तो कंस मामा नहीं है, तो क्योंकि उनको फिक्स है कि वो 6 लाएंगे सिर्फ या 5 लाएंगे। आप नॉर्मली आप मतलब थ्रो कर रहे हो तब की बात है। ठीक है, अब देखिए इवेंट की बात है, तो आपको पहले 6 लाना है। तो आपको क्या करना है सेकंड में, कि आपके फेवर में जाना है। ठीक है, एक यहाँ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी 7, ठीक है, आने का, वो लिख दिए उसको। अब देखिए यहाँ पे देखिए इवेंट क्या करना है, आपको 6 लाना है। तो देखिए इसमें 6 है क्या, जी हाँ है, तो
उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, इसको नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो n लगाएंगे, उसको देखिए ऐड, मतलब ऐड नहीं करना है, सिर्फ नंबर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, मतलब 6, ये 6 नहीं, ये नहीं लिखा हूँ, पूरा नंबर 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, ठीक है। एन ई कितना है, इसमें एक नंबर है, तो 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि आपके फेवर में जो चीज़ है उसको लिखिए ऊपर, और जो पॉसिबिलिटी थी आने की, मतलब जितना मैक्सिमम, वो लिखिए नीचे। मतलब पी ई यहाँ पे जो हो जाएगा, मतलब P6 लिख दे तो क्या हो जाएगा, NE/NS, मतलब 1/6। अब देखिए इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, इसीलिए कि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए इसको कट जब करेंगे तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ठीक है। 50/3 क्या आ जाएगा, 16.2/3, आई होप यही आएगा, ठीक है। 16 पूर्णांक, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 16.2/3% आएगा, ठीक है। मतलब 16.666 जितना बार लिख दें इतना। अब देखो, अब हमको ये बताने का क्या मीनिंग था वो मैं बताता हूँ। हमने क्या किया था, ऊपर एक कॉइन थ्रो किया था, ठीक है। उसमें देखो कोई भी एक चीज आने का प्रोबेबिलिटी 50% था। यहाँ पे एक चीज, कोई 6 एक नंबर ही तो है, ये 6 नंबर ही तो है, यहाँ पे 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना कम गया, देखो 16% हो गया, मतलब 17 के आसपास हो गया, 50 से 17। मतलब कहने का ये है कि जब पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कमेगी। यही बात मैंने शुरू में बोला था कि आप एक एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करोगे तो उसमें सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इंस्टीड ऑफ 10 तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मतलब कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कभी बैंकिंग के तरफ जा रहे हो, कभी IAS बन रहे हो, मतलब इस तरह में आप ना इधर के रहेंगे ना उधर, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। तो देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कमती जा रही है। चीज़ को समझे। चलिए अब हम देखिए 2 और 3 सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या कर देते हैं, 5 लाना है ना। चलिए अब देखिए 2 नंबर में क्या लाना है, 5 लाना है। तो आपका देखिए इवेंट जो हो जाएगा E, 5 तो है ही 1 से 6 तक ना, तो NE बराबर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी जो होगा 5 आने का 1/6, मतलब 16.66, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था कि 5 या 3 आ जाए, ठीक है, या तो 5 आ जाए या 3 आ जाए, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए उसको क्या करते हैं, इसको सिंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले, क्योंकि उसको समझाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है, आप तब जीत सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को काट रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, अब वो 3 आएगा तो भी कट जाएगा, 2 गोटी है उसका टारगेट पे, 5 आएगा तो भी कट जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन बढ़ गया, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके जीतने की चांस बढ़नी चाहिए। मतलब 16%, कोई 5 आने का चांस 16 था, लेकिन अब 3 और 5 आने का चांस, अब 2 बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो वो देखिए कैसे बढ़ती है, 3 इसमें है, 3 लाना है या 5 लाना है, तो दोनों है। अब इसको नंबर के फॉर्म में लिखिए, NS 6 हो जाएगा ये, NE इसमें 2 नंबर है, ठीक है, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसको प्रोबेबिलिटी में निकाल दीजिए, ठीक है। तो आइए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। NE/NS, इसमें क्या हो गया, ऊपर 2 है और नीचे 6 है, ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन 100 कर देते हैं परसेंटेज में, चूंकि हम सब चीज देख रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, अब 100/3 हो रहा है। 100/3 मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 33.1/3 लिखने से अच्छा है 3 लिख देते, 33.333 जितना। अब देखो आपके पास बस 1 से 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब आने का चांस, आपको जीतने का चांस बढ़ा, तो आपकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई। मतलब आपका इवेंट 1 से 2 हुआ, पहले था या तो 5 ला दो या तो ये ला दो, ऐसे था ना, ठीक है। तो पहले क्या था, 5 लाने की हो रही थी, तो वहाँ क्या था 16.66, और यहाँ देखो 3 और 5 बोला, जैसे ही बढ़ गया, यहाँ पे और एक नंबर ऐड करेगा, फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ऑप्शन देखो,
आप इतना पे एग्जाम पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका हो जाने का ये देखो, अब दो को नहीं सोचोगे, मतलब जो चीज़ बोला हूँ ये बोला हूँ मैं, ठीक है। अब ये दूसरा चीज़ हो गया, चलो इसको दूसरा दिन समझाएंगे, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं, छोड़ो ये सब, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है, देखिए एस तो वही है 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, ई भाई साहब बोल रहे हैं कि 7 आ जाना चाहिए। अब बताओ, जो मतलब नींद में है वही बोल सकता है कि हाँ 7 यहाँ दिख रहा है, लेकिन कोई डाइज में कभी 7 आते देखे हो? अब ये मत बोलना कि एक बार में 6 आ गया, दूसरा बार में 1 आ गया, वो नहीं, एक बार में 1 टाइम्स थ्रो है, ठीक है। तो 7 आने का चांस, मतलब 7 इसमें है ही नहीं, मतलब वो 0 हो गया, इसमें 7 है ही नहीं, तो ये हो गया 0। अब ऐसा नहीं बोलना कि सर NE को 1 लिख दे क्या, क्योंकि 0 भी तो एक सबसेट है, नहीं, इसके अंदर है क्या, ये देखो इसके अंदर 0 है क्या, नहीं है ना, NE यहाँ पे 0 लो, कोई नंबर नहीं, और NE यहाँ पे क्या हो, NS क्या हो गया 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 7 आने की, ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0/6, मतलब 0, क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गया 0। गॉट इट। चलिए इसका और भी एक्सटेंशन करेंगे कल, ठीक है। तो अभी इतना ही छोड़ देता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, 2 बार वीडियो को देखिए, और लास्ट में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसको जस्ट खत्म होगा तब वहाँ से आप सेट थ्योरी देख लें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।